नीट मामले पर कांग्रेस का प्रदर्शन जंतर मंतर पर देखने को मिल रहा है। नीट परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ ये प्रदर्शन चल रहा है। परीक्षा को रद्द करने की मांग की जा रही है कांग्रेस की तरफ से। इससे पहले ग्रेस मार्क्स जिन स्टूडेंट्स को दिए गए थे उनकी परीक्षा बीते दिन आयोजित की गई थी। तो ग्रेस मार्क्स देने वाले परीक्षार्थियों की जब परीक्षा आयोजित की गई तो लगभग 800 छात्र उसमें मौजूद रहे थे। तो नीट मामले पर जिस तरीके से धांधली के आरोप लगे, एंटी सवालों के घेरे में खड़ा हो गया है। इसी बीच में जंतर मंतर पर कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। नीट परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ ये प्रदर्शन है। नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग की जा रही है। तो नेट ऑलरेडी सवालों के घेरे में खड़ा हुआ है। एनटीए पर सवाल लगातार खड़े हो रही हैं और नीट पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। एनएसयूआई की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग की जा रही है। हालांकि इससे पहले ग्रेस मार्क्स जिन स्टूडेंट्स को दिए गए थे उनकी परीक्षा आयोजित की गई थी। बीते दिन 6 सेंटर पर एक ही शिफ्ट में ये परीक्षा का आयोजन किया गया था और अभी तक काउंसलिंग को लेकर भी किसी प्रकार की कोई भी सूचना सामने नहीं आई कि काउंसलिंग को रोका जा रहा है या नहीं। नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर एनएसयूआई कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे हैं जंतर मंतर पर और यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो नीट परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सड़कों पर उतर आए हैं कांग्रेस कार्यकर्ता। एनएसयूआई भी विरोध प्रदर्शन कर रहा है। इस दौरान मांग की जा रही है कि नीट की परीक्षा रद्द की जाए। लगातार जांच भी इस मामले को लेकर चल रही है। गिरफ्तार लोगों से सीबीआई पूछताछ भी कर रही है और बिहार की एयू ने जो जांच की जो रिपोर्ट बनाई वो भी सौंप दी गई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी इस पूरे मामले को लेकर नजरें बनाए हुए हैं। वहीं जंतर मंतर पर इसी बीच एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। नीट परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ ये प्रदर्शन है। नीट में धांधली जिस तरीके से देखने को मिली, परीक्षा का पेपर लीक जिस तरीके से हुआ, उसके बाद से ही सवालों के घेरे में एनटीए खड़ा हुआ है और इसी के चलते यूजीसी नेट की भी परीक्षा को स्थगित किया गया। वहीं नीट की परीक्षा में जिन स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे बीते दिन की उनकी परीक्षा आयोजित की गई और अब 30 जून को उनका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। एनएसयूआई ने परीक्षा रद्द करने की मांग की है और इसी के चलते विरोध प्रदर्शन भी लगातार चल रहा है। नीट मामले को लेकर अब जंतर मंतर पर सभी इकट्ठे हुए हैं और एनएसयूआई कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन देखने मिल रहा है। चार राज्यों तक 4 तार जुड़ते हुए यहाँ पर नजर आ रही हैं, 4 राज्यों तक। और इससे पहले सड़क से संसद तक संग्राम इसे लेकर छिड़ा हुआ है। आज प्रदर्शन भी संसद के बाहर किया गया नीट परीक्षा को लेकर। तो वहीं जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन जारी है। नीट परीक्षा रद्द करने की मांग की जा रही है कांग्रेस की तरफ से और जिस तरीके से नीट को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, छात्रों का भविष्य अंधकारमय होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि लगातार एक के बाद एक परीक्षा पेपर लीक होते जा रही हैं। पेपर लीक की खबरें सामने आ रही हैं। नीट मामले पर कांग्रेस का ये प्रदर्शन चल रहा है। इस दौरान नारेबाजी भी की जा रही है और साथ ही प्रधानमंत्री और बीजेपी पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। तो जंतर मंतर की तस्वीरें हैं जो आप देख सकते हैं। एनएसयूआई की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। समीक्षा हमारे साथ है, ज़्यादा जानकारी के साथ है समीक्षा। जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है। एनएसयूआई के सभी कार्यकर्ता, कांग्रेस के यहाँ पर लोग मौजूद हैं। तो क्या अपडेट है इसको लेकर, अभी क्या तस्वीरें बनी हुई हैं? देखिए, सुबह 10 बजे से एनएसयूआई की तरफ से पूरा प्रोटेस्ट किया जा रहा था और अब से कुछ देर पहले तक ये प्रोटेस्ट चल रहा था। अब ये प्रोटेस्ट को समाप्त कर दिया गया है क्योंकि एक निश्चित एरिया होता है जंतर मंतर पर जहां पर आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन फिर भी एनएसयूआई के प्रेसिडेंट वरुण चौधरी और तमाम छात्र और देश भर से एनएसयूआई के स्टूडेंट विंग इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए। चाहे पंजाब एनएसयूआई ले लीजिए, छत्तीसगढ़, तमाम राज्यों से एनएसयूआई के लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए। बैरिकेटिंग पर भी
भी चढ़े, जैसे तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लगातार। तो इस तरह से प्रोटेस्ट किया गया और जो नीट एस्पिरेंट्स हैं उनके पेरेंट्स, उन्होंने भी लगातार इस प्रोटेस्ट में अपनी बातें रखी और री नीट को लेकर के यहाँ पर मांग उठाई जा रही है। और ना सिर्फ नीट को लेकर के बल्कि एनटीए जो 17 से 18 एग्जाम कंडक्ट करवाता है, बीते दिनों में देखा भी गया कि 18 जून को एग्जाम कैंसिल हो गया, जो करवाया जा रहा था 23 जून का वाला एग्जाम भी कैंसिल हो गया। तो इस तरह जो कैंसिल करवाने का सिलसिला है, इसको लेकर के भी मांग की जा रही है कि आखिर छात्रों के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ की जा रही है। तो वहीं जो लोग होम्योपैथी में है, आयुर्वेदिक में है, आयुष विभाग में है, साफ तौर पर कहना था कि आपको काढ़ा बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब आयुर्वेद डॉक्टर्स की बात आती है तो आप उनके हितों की नहीं सोचते। तो इस बार एनएसयूआई नीट सहित तमाम अन्य स्टूडेंट्स के भी हितों की आवाज आज उठाने के लिए पूरा प्रोटेस्ट कर रहा था। तो वहीं री नीट को लेकर के मांग जोरों शोरों पर की जा रही है। वहीं बैनर्स पर कई जगह लगा रखा था कि धर्मेंद्र प्रधान को जो भी पैसे देगा वो पेपर, परीक्षा से एक दिन पहले उसके पास पेपर आ जाएगा। तो इस तरह की नाराजगी उनमें थी आज। जी, तो जिस तरीके से आज ये प्रदर्शन देखने को मिला, क्या लगता है कि आगे भी इस तरीके का प्रदर्शन एनएसयूआई की तरफ से किया जाएगा या फिर ये प्रदर्शन सिर्फ आज का ही था? देखिए, जब से एग्जाम हुआ है उसके बाद जो धांधली सामने आई है, स्कैम सामने आए, उसके बाद से एनएसयूआई, आयसा, ऐसे तमाम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो छात्रों के हितों के लिए आवाज उठा रहे हैं, उनके लिए लड़ रहे हैं। एनएसयूआई का न सिर्फ आज पहली बार प्रोटेस्ट था, इससे पहले भी एनएसयूआई लगातार इसी तरह का प्रदर्शन कर रहा है। अब 25 जून को ईओयू के एडीजी की तरफ से एक डिटेल्ड रिपोर्ट धर्मेंद्र प्रधान को सौंप दी जाएगी, जिसमें पूरी सिक्वेंसिंग इस पेपर लीक, पेपर धांधली की उसमें पेश की जाएगी। इसके बाद कई बड़े फैसले उनके ऊपर इसका असर पड़ेगा। तो हम लोग चाहते हैं दोबारा से नीट का एग्जाम लिया जाए। सर, सीबीआई को केस सौंपा गया है और एफआईआर भी दायर कर दिया गया है। हालांकि आपको पता है बिहार में 19 लोग और गुजरात में भी काफी लोग जो अरेस्ट हो चुके हैं। इसके बाद क्या अपेक्षा रखते हैं? देखिए, सीबीआई तो आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का पुतला है, उसके ऊपर अगर उसको देना और जो मोदी जी चाहेंगे वही डिसीजन आएगा। जैसा कि आपने पहले सुना होगा कि एनटीए जो है, जो उनके थे सुबोध कुमार जो थे, उनको अभी बर्खास्त किया गया और जिनको जांच दिया गया वो भी तो आरएसएस के लोग हैं। तो आरएसएस के लोगों को बिठा के अगर जांच किया जाएगा तो वो तो मोदी जी के पक्ष में ही डिसीजन देंगे और जो बच्चों के अगेंस्ट में डिसीजन देंगे। तो ये एक आईवास है, इससे हम लोग खुश नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि इसके ऊपर जेपीसी हो और दोबारा से नीट का एग्जाम लिया जाए। समीक्षा के पास चलते। समीक्षा, सुन रहे थे हम वहाँ के स्टूडेंट को जिस तरीके से बयान देते हुए नजर आ रहे थे, सीबीआई के पास जांच चली गई है लेकिन उसे नरेंद्र मोदी का पुतला ही बता रहे हैं, तो सीबीआई पर भी क्या भरोसा नहीं है अब? देखिए, जिस तरह की चीजें हुई हैं इस एग्जाम में, उसके बाद किसी को भी अब यकीन नहीं है और सब बस यही मांग कर रहे हैं कि अब जांच करवानी है, आप आराम से करवाते रहिएगा, जब तक जांच करवानी है तब तक करवाइएगा, लेकिन फिलहाल नीट की परीक्षा को दोबारा से करवा दिया जाए ताकि पेपर हो जाए। उसके बाद जो काउंसलिंग है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपकी सुनवाइयों में और आपकी जांच लंबी चली तो उसमें हम लोगों का नुकसान है। फिर अगर मान लीजिए पेपर दोबारा होना डिसाइड होता है तो बाद में पेपर होगा, फिर काउंसलिंग होगी, तो ऐसे में ये पूरा सेशन आगे खिसक जाएगा। अमूमन जो काउंसलिंग के बाद क्लासेस अगस्त से शुरू हो जाती थी, अब अगर रीनीट होता है तो ये क्लासेस स्टार्ट होने में लगभग अक्टूबर या नवंबर भी हो सकता है। तो ऐसे में छात्रों की परेशानी इस वक्त सच में विचार करने वाली बात है कि किस तरह से वो लोग परेशान हैं, किस तरह से चिंता की लकीरें उनके माथे पर साफ देखी जा रही है और रीनीट की मांग यहाँ पर लगातार की जा रही है। बिल्कुल, रीनीट की मांग तो यहाँ पर की जा रही है, लेकिन बीते दिन जो ग्रेस मार्क्स जिनको दिए गए थे उनकी परीक्षा आयोजित की गई है, उसका रिजल्ट 30 जून को आना है, उसको लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, कल 23 जून को 1563 बच्चे जिनको ग्रेस मार्क्स एनटीए ने दिया था उनका एग्जाम हुआ है। तमाम राज्यों में ये एग्जाम कंडक्ट करवाया और बेहद सावधानी पूर्वक, बेहद सुरक्षा के घेरे में ये एग्जाम करवाया गया। तमाम एडवाइजरी गाइडलाइन एग्जाम सेंटर्स पर लगाई गई, भारी पुलिस फोर्स मौजूद रहा। कल जब ये एग्जाम हुआ उसका रिजल्ट जो तय तारीख है 30 जून उसको आ जाएगा। उसके बाद हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक जो याचिकाएं आई हैं उन पर सुनवाई
सुनवाई करते हुए काउंसलिंग पर रोक लगाने से मना कर दिया है। लेकिन 8 जुलाई वो दिन होगा जब फुल एंड फाइनल जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुना दिया जाएगा। लेकिन छात्र बस यही मांग कर रहे हैं कि उनके हक को ध्यान में रखते हुए परीक्षा दोबारा करवा दी जाए। बिल्कुल, और समीक्षा ईओ की तरफ से रिपोर्ट भी सौंपी गई है बताया जा रहा है, तो क्या कुछ जिक्र उसमें किया गया है? समीक्षा, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच हमारी सहयोगी समीक्षा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दोबारा से करवाने की मांग लगातार की जा रही है और इसको लेकर के देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जंतर मंतर से। यहाँ पर एनएसयूआई के प्रेसिडेंट तमाम छात्रों के साथ ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और संसद का घेराव आज यहाँ पर किया जाना। आप तस्वीरों में देखिए, पूरे देश भर से एनएसयूआई के स्टूडेंट्स इकट्ठे हुए हैं और साथ में उनके नीट एस्पिरेंट्स भी हैं, नीट एस्पिरेंट्स के पेरेंट्स भी हैं। लगातार ये जो संघर्ष स्टूडेंट्स करते हैं उनके हक की आवाज उठाने के लिए आज ये पूरा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान लगातार कह रहे हैं कि हम जांच कर रहे हैं, लेकिन उस जांच से एनएसयूआई बिल्कुल भी संतुष्ट नजर नहीं आ रही। आप देखिए, एनएसयूआई के प्रेसिडेंट वरुण चौधरी बैरिकेडिंग पर चढ़े हुए हैं और ये पूरा प्रदर्शन एनएसयूआई के बैनर तले किया जा रहा है। छात्र हितों के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए किया जा रहा है। तमाम स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, जो लोग नीट एग्जाम में जिन्होंने परीक्षा दी वो लोग शामिल हैं। यहाँ पर आप देखिए, तस्वीरों के जरिए देखिए कि किस तरह से वो लोगों का गुस्सा फूटा हुआ है कि जिस तरह की धांधली नीट एग्जाम में हुई, नीट की परीक्षा में हुई। अब नीट एग्जाम दोबारा कराने की मांग लगातार की जा रही है और वो मांग इस प्रोटेस्ट के जरिए की जा रही है। छात्रों के हितों की रक्षा करने की लगातार बात की जा रही है। देश भर से तमाम एनएसयूआई के लोग यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। नीट पेपर लीक मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये बात पहुंच चुकी है। सीबीआई इस पर जांच कर रही है, लेकिन इस जांच से छात्र संतुष्ट होते हुए नजर नहीं आ रहे। सीबीआई के हाथ में कमान सौंप दी गई है। 4 राज्यों तक इसके तार पहुंच गए हैं। कहां कहां इसके गुनहगार हैं, सभी को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। नीट एग्जाम दोबारा कराने की मांग लगातार की जा रही है। इसको लेकर के देश भर में विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। आज एनएसयूआई ये प्रोटेस्ट कर रही है और नीट दोबारा कराने की मांग है। यहाँ पर लोग मौजूद हैं बहुत सारे। ये लगातार मांग की जा रही है। नीट लगातार मांग की जा रही है। ये जो नीट की परीक्षा है उसको दोबारा करवाने की मांग है, जो आज हमारा संसद घेराव है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी जी के दिशा निर्देश के नीचे ये सेंटर की बीजेपी सरकार का विरोध करते हुए, धर्मेंद्र प्रधान जी का विरोध करते हुए ये जो नीट परीक्षा है दोबारा करवाना चाहते हैं। नीट की मांग लगातार की जा रही है। आप तस्वीरों के जरिए देखिए कि किस तरह से यहाँ पर ये पूरा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। नीट स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद है। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। एनएसयूआई के प्रेसिडेंट भी यहाँ पर मौजूद है और एक प्रोटेस्ट लगातार किया जा रहा है एनएसयूआई की तरफ से। और कुछ भी हो, एग्जाम दोबारा से करवाने की मांग यहाँ पे की जा रही है। आज एनएसयूआई जो है संसद की तरफ आगे बढ़ रहा है, घेराव करने के लिए, संसद का घेराव करने के लिए आगे बढ़ रहा है। एनएसयूआई लगातार छात्रों के हितों के लिए ये प्रोटेस्ट कर रहा है। जंतर मंतर की ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि जंतर मंतर पर ये पूरा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। संसद की तरफ आगे बढ़ा जा रहा है। एनएसयूआई के छात्र मौजूद हैं, एनएसयूआई के प्रेसिडेंट मौजूद है और आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इनको आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। बैरिकेडिंग दिल्ली पुलिस की तरफ से कर दी गई है। अब देखते हैं कि किस तरह से ये स्टूडेंट्स आगे जाते हैं, इनको यहीं रोक लिया जाता है। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली।